dear students. How are you all? Hope you all are very good. Today, students, we are going to start our very first chapter of class 4, which is about system unit. Students, आज हम लोगों को डिस्कस करना है system unit के बारे में. What do we mean by system unit? What are the components which are included under system unit and what are their functions? Okay, चलो. So, let's start our chapter. First of all, we will have some lines about system unit. That basically system unit hota kya hai? A system unit is the main box-like structure of a computer with all the essential components needed to work. It stands near the monitor. System unit is the most important part of a computer system. It protects the internal electronic components from damage. It is also called computer case. स्टूडेंट्स क्या है इसलिए कि ये कंप्यूटर सिस्टम का एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर मेन बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर सारे कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर के उसको आप क्या बोलते हो सिस्टम यूनिट यानी कि कंप्यूटर के वर्किंग के लिए कंप्यूटर के फंक्शनों के लिए जितने के कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं वो एक बॉक्स जैसे स्ट्रक्चर के अंदर होते हैं वो मेन बॉक्स स्ट्रक्चर होता है और उसको आप सिस्टम यूनिट कहते हैं ठीक है मॉनिटर के पास ये रखा होता है ठीक है और कंप्यूटर सिस्टम का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है क्योंकि इसी के अंदर सारे एसेंशियल कंपोनेंट्स लोकेटेड होते हैं प्लस सभी इंटरनल जो कंपोनेंट्स है कंप्यूटर के उनको डैमेज से प्रोटेक्ट करता है आपका क्या सिस्टम यूनिट इसको आप क्या बोलते हो कंप्यूटर केस भी देखते हो कुछ इस तरीके का सिस्टम है ठीक है सो इस सिस्टम के अंदर सिस्टम यूनिट के अंदर आपको क्या मिलेगा यू विल फाइंड द सिस्टम क्या मिलेगा इट इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर नोन एज सीपीयू unit, the main circuit board known as a motherboard and RAM. तो इस सिस्टम यूनिट के अंदर आपको कंप्यूटर का ब्रेन जिसको आप सीपीयू कहते हो वो मिलेगा मेन सर्किट बोर्ड जो हमारा मदरबोर्ड कहलाता है और एक रैम है रैंडम एक्सेस मेमोरी वो सारी चीजें आपको इसके अंदर मिलेंगी और ये सारी जो डिवाइसेस होती है कहाँ होती है सिस्टम यूनिट के अंदर होती है बाकी डिवाइसेस की बात करें जैसे कि कीबोर्ड माउस मॉनिटर प्रिंटर स्पीकर ये सब कहाँ होते हैं कंप्यूटर सिस्टम वाला सिस्टम यूनिट जो होती है कंप्यूटर की उसके बाहर ठीक है लेकिन सीपीयू रैम एंड मदरबोर्ड which are the main components of a computer system to work that are located inside the system unit okay now we come to the topic of components inside the system unit कौन से components system unit के अंदर included है motherboard CPU memory disk drives power supply and ports okay So, now we are going to discuss these components one by one. So, first of all, we are having CPU. So, what do we mean by CPU? So, it is Central Processing Unit. क्या बोलते हैं इसको Central Processing? जैसे कि हमारी बॉडी होती है हमारी बॉडी को कंट्रोल करने के लिए क्या होता है हमारा ब्रेन होता है Similarly, the computer also has a main part or the brain of the computer which is known as CPU, Central Processing Unit. ठीक है चलो So, just like a brain controls each part of a body, the computer also has a brain which controls its each part. The brain of that computer is known as Central Processing Unit. Okay? चलो. So, सारे devices जितने भी होती हैं, all the devices that are connected to the computer first communicate with the CPU in order to carry out the task. CPU is also called processor or microprocessor. It has three main components. तो वो सारे devices जो कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करती है या कंप्यूटर के साथ अटैच होती है कनेक्टेड होती है तो सबसे पहले किसके सीपीयू के साथ क्या करेंगी कनेक्ट करेंगी सीपीयू के साथ अपना कम्युनिकेशन करेंगी तब जाके कोई पर्टिकुलर या स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म किया जाएगा बाय द कंप्यूटर ओके सीपीयू को हम प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं इसके थ्री मेन कंपोनेंट्स होते हैं नंबर 1 कंट्रोल ओके इट इज आल्सो नोन एज सीयू ये क्या करता है इट कंट्रोल्स ऑल द फंक्शंस ऑफ अ कंप्यूटर फंक्शंस को कंट्रोल करेगा इट चेक्स द रिजल्ट गिवन बाय अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट इट आल्सो चेक्स व्हाट टू डू एंड व्हेन टू डू ठीक है अभी आगे पढ़ेंगे अरिथमेटिक लॉजिक ये भी कंप्यूटर की सीपीयू का की पार्ट होता है एएलयू तो इसके थ्रू गए दिए गए जो रिजल्ट्स होते हैं उनको चेक करता है कंट्रोल यूनिट ओके एंड इट टेस्ट द कंप्यूटर और इट आल्सो चेक्स द कंप्यूटर कि उसको क्या करना है और कब करना है तो नाउ वी कम टू एएलयू जिसको हम अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट कहते हैं कि क्या है कि आपकी सीपीयू का ही एक कंपोनेंट होता है जो अरिथमेटिक कंपैरिजन एंड लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म ठीक है चलो नेक्स्ट इज मेमोरी यूनिट का काम होता है होल्ड्स द डेटा दैट नीड्स टू बी प्रोसेस्ड एज वेल एज द डेटा दैट हैज ऑलरेडी बीन प्रोसेस्ड बाय सीपीयू
ठीक है, उस सभी डेटा को होल्ड करना, जिसको प्रोसेस करना बाकी है या जो ऑलरेडी प्रोसेस हो चुका है सीपीयू के थ्रू, उस डेटा को स्टोर किया जाता है मेमोरी यूनिट के। ओके, चलो नाउ वी कम टू स्पीड ऑफ सीपीयू। ठीक है, तो जो स्पीड होती है सीपीयू की, इट इज मेजर्ड इन मेगाहर्ट्ज, ओके, और गीगाहर्ट्ज। मेगाहर्ट्ज से गीगाहर्ट्ज में एक यूनिट्स है जिनमें सीपीयू की स्पीड को मेजर किया जाता है। द फास्टर द स्पीड ऑफ द सीपीयू, द फास्टर द कंप्यूटर ऑपरेट्स। द स्पीड ऑफ सीपीयू इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। जितनी ज्यादा सीपीयू की स्पीड होगी, इतना ज्यादा कंप्यूटर फास्टली वर्क करेगा। और ये जो स्पीड है सीपीयू की, आजकल डे बाय डे क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। Now next component which we are going to discuss is motherboard। ठीक है, मदरबोर्ड क्या है, ये आपका मेन इंटरनल हार्डवेयर कंपोनेंट होता है सिस्टम। इस तरह का मेन हार्डवेयर कंपोनेंट, इस बोर्ड को आप मदरबोर्ड क्यों बोलते हो, बिकॉज इट हैज ऑल द कनेक्टर दैट कनेक्ट टू द अदर हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। इट इज आल्सो नोन एज सिस्टम बोर्ड और मेन बोर्ड। दैट इज बोर्ड क्या कहता है, जितने भी बाकी के आपके हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर के, उन सभी के साथ कनेक्शन होता है इस बोर्ड का। ठीक है, इसीलिए इसको आप सिस्टम बोर्ड या मेन बोर्ड भी देखो। जितने भी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, उन सभी के कनेक्टर्स होते हैं किसके साथ, मदरबोर्ड के साथ। जितनी भी इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस होती है, उसके साथ ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को होल्ड करता है, द प्रोसेसर एंड द मेन मेमोरी। ओके, नेक्स्ट वी कम टू मेमोरी। मेमोरी में दो टाइप की मेमोरी है, रैम एंड रोम। सो वी ऑल हैव मेमोरी दैट हेल्प्स इन रिमेंबरिंग थिंग्स। कंप्यूटर आल्सो हैज अ मेमोरी व्हिच रिमेंबर्स the person excited। जैसे हमारे पे क्या होगी, वीक्स में मेमोरी होती है, तो आप बहुत चीजों को क्या याद रखते हो, रिमेम्बर करते हो। तो सिमिलरली कंप्यूटर के पास भी क्या होती है, मेमोरी होती है, जिसमें वो डेटा को स्टोर रखता है। ओके, चलो, तो just like outside are measured in kilograms and grams and liquids, solids are measured in kilograms and grams and liquids are measured in liters or milliliters. Similarly, the computer memory is measured in this or जैसे आपको सॉलिड कोई भी चीज होती है, सॉलिड ऑब्जेक्ट को किसमें मेजर किया जाता है, ग्राम और किलोग्राम में। लिक्विड जो भी होते हैं उनको हम लीटर्स या मिलीलीटर से मेजर करते हैं। सिमिलरली जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है, उसको मेजर करने की जो यूनिट्स होती है, दैट इज बिट्स एंड बाइट्स। ओके, so a computer processes and stores data and instructions in the form of two digits, 0 and 1. These digits are called the binary digits or bits. A bit is the smallest unit of information that a computer can process, store. A group of 4 bits is known as nibble, and a group of 8 bits is called byte. A byte is a minimum space required to store a character. क्या बोल रहे हैं, कंप्यूटर क्या देता है, किसी भी डेटा या इंस्ट्रक्शन को पहले प्रोसेस करता है और उसको स्टोर करता है सिर्फ दो नंबर्स की फॉर्म में, 0 एंड 1। ये दो डिजिट्स को, ये दो नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, बाइनरी डिजिट्स या बिट्स। ठीक है, जितना भी डेटा प्रोसेस किया जाता है और स्टोर किया जाता है बाय द कंप्यूटर, दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ओनली टू डिजिट्स व्हिच आर नोन एज 0 एंड 1। बाइनरी डिजिट जब बिट बोलते हो, बिट क्या है, किसी भी इंफॉर्मेशन की जो एक कंप्यूटर सिस्टम होल्ड करता है, सबसे छोटी यूनिट होती है बिट। ठीक है, 4 बिट्स का जो ग्रुप होता है उसको हम निबल बोलते हैं। 8 बिट्स का जो ग्रुप होता है उसको बाइट बोलते हैं। ठीक है, सो बाइट क्या है, वो मिनिमम स्पेस है जो एक कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए इनसाइड द कंप्यूटर रिक्वायर्ड होती है। उसके बाद आपके हाथ कुछ यूनिट्स गिवन है। ठीक है, जैसे कि 1 बाइट इक्वल्स टू 1 कैरेक्टर, 1 बाइट इक्वल्स टू 1 कैरेक्टर। फिर 1 किलोबाइट के अंदर 1024 बाइट्स होती है। फिर 1 मेगाबाइट के अंदर 1024 किलोबाइट्स होगी। फिर 1 गीगाबाइट है, सब में 1024 गीगी रहेगी, लेकिन बस यूनिट चेंज है। 1 गीगाबाइट में मेगाबाइट्स इंक्लूडेड होंगे। फिर 1024 गीगाबाइट्स होंगे, 1 टेराबाइट। 1024 टेराबाइट मिलके बनेगा 1 पेटा। ओके, फिर 1024 पेटाबाइट करके 1 टेराबाइट। 1024 एक्साबाइट मिलके बनेगा 1 जेटा, एंड 1024 zettabytes मिलके बनेगा 1 yottabyte, and 1024 yottabytes equals to 1 broadbyte। Okay, चलो, now we come to RAM, which is known as random access memory। ये क्या होती है स्टूडेंट्स, इट इज द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, ये आपके कंप्यूटर सिस्टम की मेन मेमोरी होती है। इसका मेन फंक्शन क्या है, टू टेम्पररी स्टोर डेटा। इट इज आल्सो कॉल्ड द प्राइमरी मेमोरी। डेटा को टेम्पररी बेसिस पे स्टोर करता, तो ये मेन फंक्शन होता है। इसको आप प्राइमरी मेमोरी भी कहते हो। When you start the computer, certain files get loaded from the storage device called hard disk into RAM. These files remain in RAM for as long as the computer is running. The program or work you execute on the computer also gets stored in RAM temporarily to the time the computer is running. It is a volatile memory. It moves its contents when the power is switched off. For this reason, you must have
save your work on computer for future use. तो क्या बोल रहे हैं, जैसे ही आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हो तो कुछ ऐसी फाइल्स होती हैं जो आपकी हार्ड डिस्क, वैसे हार्ड डिस्क की एक स्टोरेज डिवाइस होती है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, वहां से लोड होना शुरू करती है, कहाँ, रैम। और ये रैम के अंदर फाइल्स तब तक रहेंगी जब तक आपका कंप्यूटर रन कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है। ठीक है, जो भी वर्क आप कंप्यूटर में करते हो वो आपका रैम में जाके स्टोर हो जाता है टेम्पररी बेसिस पे। ठीक है, टेम्पररी बेसिस पे इसलिए क्योंकि वो तब तक ही स्टोर रहेगा जब तक कंप्यूटर रन कर रहा है। जैसे आपका कंप्यूटर को जो पावर सप्लाई मिल रही है वो कट हो जाती है या स्विच ऑफ हो जाता है, तो क्या होगा, आपका जो डेटा था वो सारा लूज हो जाएगा। दैट मीन्स व्हाट, कि आपको कंप्यूटर के अंदर उस वर्क को सेव कर लेना चाहिए। ओके, चलो नेक्स्ट वी कम टू रोम। रोम भी क्या है, रोम इज ऑल्सो मेमोरी यूनिट of read only memory work. So as the name suggests, we can only read from this memory and cannot write on it. तो नेम चीज समझ में आ रहा है कि आप इस मेमोरी में सिर्फ क्या कर सकते हो, रीड कर सकते हो, राइट नहीं कर सकते हो। और ये किस नेचर की होती है, नॉन वोलेटाइल नेचर। रैम आपका वोलेटाइल नेचर की मेमोरी की एंड रोम नॉन वोलेटाइल की है। मतलब क्या, कि इट डज नॉट डू डेटा आफ्टर द पावर सप्लाई इज कट ऑफ। देखो रैम में जैसे पावर सप्लाई कट ऑफ हो सकता है, सारा डेटा लूज हो सकता था, है ना, वो टेम्पररी बेसिस पे होता था, उससे आप उसको वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। लेकिन रोम नॉन वोलेटाइल है, पावर सप्लाई ऑफ होने की बात है, डेटा लूज नहीं होता। रोम क्या करता है, स्टोर्स डेटा इंस्ट्रक्शन दैट नीड टू परमानेंट, इट contents are created at the time of manufacturing and cannot be changed. It helps the computer to get started. रोम क्या करता है, वो सभी डेटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करके रखता है जो परमानेंट भी स्टोर हो जाते हैं। ठीक है, जो भी इसके अंदर कंटेंट होते हैं वो जब कंप्यूटर की मैन्युफैक्चरिंग होती है उसी टाइम में क्या कर दिए जाते हैं, क्रिएट कर दिए जाते हैं, रात में अपना चेंज भी नहीं कर सकते हो। ओके, और एक कंप्यूटर को स्टार्ट होने में हेल्प करते हैं। दिस इज व्हाट वी नोन एज रोम। ओके, नाउ वी कम टू डिस्क ड्राइव। डिस्क ड्राइव क्या होती है स्टूडेंट्स, इसको यूज किया जाता है डेटा, इंस्ट्रक्शंस एंड इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए फॉर द फ्यूचर यूज। ठीक है, दैट मींस ये सारी स्टोरेज डिवाइस होती है। कुछ आपकी ड्राइव्स है जिनको आप इंफॉर्मेशन को रीड करने के लिए यूज, देखो हार्ड डिस्क ड्राइव, सीडी रोम, डीवीडी, ब्लू-रे ड्राइव, ये कुछ ड्राइव्स है जो सिस्टम यूनिट के अंदर फिट करी जाती है। ठीक, चलो तो अब इनके बारे में एक बार पढ़ लेते हैं। हार्ड डिस्क ड्राइव, ये कुछ आपका क्या है, हार्ड डिस्क ड्राइव है। ठीक है, ये आपका इंटरनल कंप्यूटर कंपोनेंट है जो डेटा और इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। ठीक है, बहुत सारे कंप्यूटर्स है जिनमें हार्ड डिस्क फिट होती है, कहाँ, उनके सिस्टम के अंदर। नेक्स्ट है सीडी रोम, डीवीडी एंड ब्लू रे ड्राइव। ठीक है, तो सीडी रोम, डीवीडी, ब्लू रे ड्राइव, ये सभी क्या करती है, इंफॉर्मेशन को रीड करती है एंड स्टोर करती है, जिसमें कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडीज में, डीवीडीज में, एफ ब्लू रे डिस्क। नेक्स्ट है सॉलिड स्टेट ड्राइव, जिसको एसएसडी भी कहा जाता है। ये एक न्यू टाइप की स्टोरेज डिवाइस है जो कंप्यूटर्स में यूज है। दैट मींस ये क्या करती है, ये जो ट्रेडिशनल हार्ड डिस्क ड्राइव हुआ करती है उनको रिप्लेस करती है कंप्यूटर के अंदर, और सेम वही फंक्शन परफॉर्म करती है हार्ड ड्राइव। यानी कि पहले टाइप का हार्ड ड्राइव यूज की जाती थी, अब आप क्या करते हो, एसएसडी यूज करते हो। ओके, चलो नाउ द लास्ट इज एसएमपीएस, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। ये क्या है, इट इज अ पावर सप्लाई यूनिट इन अ कंप्यूटर यूज्ड टू ट्रांसफर पावर टू इट। It is used to change the voltage as per the requirement of the computer. There is a fan fitted inside the SMPA that keeps the power supply cool. So ये क्या है, एक कंप्यूटर सिस्टम के अंदर पावर सप्लाई करने वाली यूनिट होती है। यानी कि क्या, जब इसका काम होता है कंप्यूटर को पावर सप्लाई करना, प्लस ये कंप्यूटर सिस्टम की नीड्स के अकॉर्डिंग वोल्टेज को भी क्या करता है, चेंज करता है। ठीक है, चलो इसके अंदर एक फैन फिट होता है एसएमपीएस के अंदर जो पावर सप्लाई को कूल भी रखता है। ठीक है, चलो that's all for the chapter, students. The chapter is completed over here. Hope you all like this and understood the chapter very well. We'll meet you very soon with a new chapter.